पहले आप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, 5 साल 3 महीने आपको ये भी हो गए, अभी आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभी कुछ काम अधूरे रह गए? करेगा तो कह रहे हैं कि जो उसका 10 लाख रुपए का नाम दूंगा, अगर इन्होंने कह रहे हैं कि 1 रुपया भी अगर मैंने किसी से पेंशन। बता दूं कि चमरवा ब्लॉक के गांव रामपुरा में इस वक्त मौजूद होने का ये मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ पर जो तालाब बनाया है वो प्रधान जी ने, वो एक तरह से तालाब ने सबका मन मोह लिया है। तालाब तो हर गांव में बनते हैं लेकिन इस तालाब को अलग तरीके से तैयार किया गया है। तालाब जो बनाया गया है यहाँ कभी पहले एक तरह से घूरे पड़ते थे, कचड़े का एक तरह से अंबार था, लेकिन प्रधान जी ने इसको जो है कब्जा मुक्त करा के एक तरह से घूरे हटवाकर यहाँ पे जो है तालाब बनाने का काम किया। और जो तालाब बनाया है वो एक तरह से मैं बता दूं आपको कि बड़ा सुंदर तरीके से तालाब बनाया है। तालाब के चारों ओर एक तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है और बैरिकेडिंग में जो भी इन्होंने सामान लगाया है वो सब मजबूत क्वालिटी का लगाया। और देखो ये अलग तरीके से तालाब है, तालाब तो आपने बहुत देखे लेकिन ये तालाब जो है इस तरीके का बनाया है जो कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले का नाम तो रोशन हो गई होगा, साथ में ये कहीं सबका मन मोह रहा है और ये दूसरों के लिए एक तरह से प्रेरणा भी बन चुका है। इरादे नेक हों तो राह खुद ब खुद बन जाती है, मेहनत से गांव की गलियां संवर जाती हैं। इस तालाब को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग तो मेरी सरकार का रहा। अगर सरकार हमें राज्य वित्त और केंद्र वित्त की किस्त नहीं मिल देती तो हम इसको बनाने में सक्षम नहीं होते। हमारी जनता का सहयोग रहा, सरकार का सहयोग रहा, उसी से बनाने में हम सहयोग में सफल रहे। ये पूरा तालाब पटा हुआ था, जब हमने इससे नरेगा से खुदवाया तो नरेगा से खुदवाने के बाद में ये इन घर वालों की मिट्टी सब अंदर को आ रही थी, तब हमने फिर इधर की दीवार कराई। तो जाली तो सभी गांवों में लगी है और सभी लोगों ने अच्छा काम किया है, मगर हमने जाली, आप हमारी जाली की हमारे काम की कंडीशन देख रहे हैं, हमने उम्दा क्वालिटी में काम कराया है। हमने कमाने के लिए काम नहीं कराया, हमने ये दिखाया है कि जिससे हमारे गाँव की एक पहचान बन सके, ये इस लिहाज से हमने बने। अब लगभग 5 साल पूरे होने जा चुके हैं। गांव में इससे पहले भी प्रधान रह चुके होंगे, आप भी प्रधान बने। गांव में जो है अब पहले से और अब में कितना चेंज है ये बताइए आप। पहले से अब से चेंज ये है भाई साहब कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये तालाब पूरा पट चुका था तो मैं इस पे कब्जा भी कर सकता था अपना। जब मैं गांव में प्रधान बना तो सबसे पहले जब मैंने देखा तो शिक्षा के हालात बहुत ख़राब थे। हमारे स्कूल पूरा टूटा हुआ था, हमने स्कूल को संवारा, उसकी लिसाई कराई, उस पर इंटरलॉकिंग कजारिया की टाइल्स लगवाई है। 200 रुपये पेटी वाली लगवाई है, कजारिया की 700 रुपये पेटी वाली टाइल्स लगवाई है। स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लास बनवाया है और उसके बाद में हर क्लास के अंदर पंखे लगवाए हैं, हर क्लास के अंदर बैठने की सुविधा करी गई है, बेंच वगैरह। हमारे स्कूल का ग्राउंड जो था बहुत ख़राब खस्ता हालत में था, उसमें पानी भरा रहता था, बच्चों को निकलने में दुश्वारी होती थी। हमने स्कूल के अंदर भरान करा, भरान करने के बाद में उस पर इंटरलॉकिंग कराई। शौचालयों की स्थिति बहुत ख़राब थी, प्रधान बनने के बाद में प्रधानी के बाद में हमने शौचालय करवाया। हमारे स्कूल का गेट नहीं था, हमने प्रधान बनने के बाद में उस पर गेट बनवाया भी, गेट लगवाया।